आज का ये जो क्लास रहेगा, आज एक और बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। वो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि भैया पैसिव्स को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। जो पहला हिस्सा होगा वो होगा कि हम अपने रिटर्न में इसको कैसे यूज़ करें। जो सेकेंड हिस्सा है वो स्पीकिंग का, तो जो अभी मैंने आपको नहीं बताया। और जो पहला हिस्सा था रिटर्न का, उस पर बेस्ड हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे, जिसमें से मैं आपको कितने पढ़ा चुका हूँ, 6। वी हैव डन 6 कॉन्सेप्ट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट के जो बचे हैं। देखिए समझे कैसे क्या यूज़ कर सकते कुछ आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इन केस अगर आपका कोई क्लास मिस हो गया है तो आप जाओ बढ़िया तरीके से देख लो, अभी सभी वीडियोस आप तक पहुँच रही हैं। तो अगर मैं बात करूँ हमारा 7th कॉन्सेप्ट की, तो वो क्या है, एक WH वर्ड है वॉट। और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, चलो यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस लिखूँ, जैसे मैंने लिखा कि वॉट डू यू टीच, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने लिखा वॉट आर यू स्पीकिंग। इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप ध्यान दें, इन दोनों सेंटेंसेस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पहला सेंटेंस का हिंदी क्या हो रहा है कि आप क्या पढ़ाते हो। सेकेंड सेंटेंस है व्हाट आर यू स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हो। दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इनका आप आंसर करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो जब तक ये प्रश्न है, जब तक ये क्वेश्चन है, इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटेंसेस को हम ये ना कहे कि ये एक्सेप्शन है और ये अपवाद है, ये इस रूल के खिलाफ है, तो इसका कोई चेंज नहीं होगा। इनका चेंज होगा, क्या होगा वही आपको बताने वाला हूँ इस वाले कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम वॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इकलौता WH वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। जैसे मैंने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स बढ़ाए, सबके स्ट्रक्चर्स बताए, आपको उनके स्ट्रक्चर समझने और सही तरह से वैल्यू पुट करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, सीधे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बाय लगाकर एंड में आ जाएगा सब्जेक्ट। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको समझना है। मैंने क्या कहा, अब देखिए ऑब्जेक्ट तो प्रश्न में नहीं है, हमारे स्ट्रक्चर में क्यों आएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर होता तो ये नॉर्मल सा हो जाता, जो मैंने आपको पिछले क्लास में हमारा जो WH का सेंटेंस का स्ट्रक्चर था वो कुछ इसी तरह से। बस वहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होता है तो बीच में कहाँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर है नहीं, हमें लगाना नहीं है। क्वेश्चन देखिए तो व्हाट डू यू टीच, सिंपल सा हिंदी हो रहा है कि आप क्या पढ़ाते हो। यहाँ पर स्ट्रक्चर है, बस देखते चलो, वैल्यू पुट करो। तो सबसे पहले तो व्हाट का यूज होगा। अब यहाँ पर आप जो नोटिस करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप नोटिस करें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, क्योंकि एक्टिव में सब्जेक्ट बता देता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट बताता है। यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या करें, तो आप हमेशा यहाँ पर सिंगुलर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करें। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हो रहा है, अगर आपको इज MR में से कुछ सिलेक्ट करना हो तो आप इज का सिलेक्शन करें। वॉज वर्ब में से वॉज, हैज में से हैज, ये सब हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। अब ये जो टेंस हमारा है, मुझे अच्छे से पता है ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस ये रहा। और अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो उसके स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाएगी, इज MR, ठीक है। बस यही है, आप लोग आगे बढ़ते चलिए और समझते चलिए। इसके बाद वर्ब क्या है, टीच हो जाएगा टॉट। व्हाट इज टॉट बाय यू, पूरा सेंटेंस क्या बना, व्हाट इज टॉट बाय यू। व्हाट आर यू स्पीकिंग, सबसे पहले तो आप लोग इसका टेंस पहचान लो। ये टेंस कौन सा है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और उसके लिए भी स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये रहा कॉन्टिन्यूअस का 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो ये रहा इज MR यहाँ पर लगेगा, और इज MR के साथ बीइंग कहाँ लग जाएगा, इसके पैसिव फॉर्म में। तो दोनों हेल्पिंग वर्ब को आप साथ में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट था तो अभी तक हम लोगों ने बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ नहीं है, चिंता नहीं रखेंगे आप लोग। व्हाट के साथ सीधे लगाए, व्हाट इज बीइंग, स्पीक बन जाएगा स्पोकन, किसके द्वारा, बाय यू। कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पर 3 सेंटेंसेस है सेम कॉन्सेप्ट के। सबसे पहला सेंटेंस है व्हाट हैव यू ईटन, आप क्या खा चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, पास्ट सिंपल टेंस। व्हाट विल शी कुक, वह क्या पकाएगी, फ्यूचर सिंपल टेंस। इन सभी टेंसेस को पहचान लो सबसे पहले तो, और अगर पहचान चुके हो तो फिर इनके हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए हमारे पास ये रहा स्ट्रक्चर। सबसे पहला था प्रेजेंट परफेक्ट में था, तो वहां पर आप हैज, हैव बीन, जो भी लगेगा डिसाइड करेगा हमारा ऑब्जेक्ट। खैर यहाँ जो कॉन्सेप्ट इसमें तो सिंगुलर ही लगेगा, तो यहाँ हैव नहीं लगाएगा, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, हैज बीन। सेकंड जो कॉन्सेप्ट था हमारा था पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, जिसमें हमें क्या लगाना है भाई, वॉज वर। फ्यूचर सिंपल में विल का विल भी हो जाएगा। इन तीनों सेंटेंसेस में आपने सबसे पहला सेंटेंस क्या देखना है कि व्हाट हैव यू ईटन, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट होने के वास्ते आप लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, व्हाट
हैज़ बीन, वर्ब है ईटन, व्हाट हैज़ बीन ईटन बाय यू, ठीक है, व्हाट हैज़ बीन ईटन बाय यू। व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, टेंस हमारा है पास्ट सिंपल टेंस, हिंदी हो रही है आपने क्या किया, और अगर पास्ट की बात है तो फिर लगाए व्हाट वॉज डन, ठीक है, डू का जो थर्ड फॉर्म होता है वो डन होता है, व्हाट वॉज डन बाय यू। आई बात समझ में, यहां पर आप वर्ब का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो रूल है वो ये है कि आपको हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। व्हाट विल शी कुक, फ्यूचर सिंपल टेंस, मतलब है कि वह क्या पकाएगी, तो जब इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा व्हाट विल बी कुक्ड बाय हर, ये बनेंगे आपके सारे के सारे पेसिवेज। बाकी आप लोग जानते हैं, अगर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस बुकलेट में इसके क्वेश्चंस है, आप लोग बढ़िया विजिट करिए उस प्रैक्टिस बुकलेट को, और उसमें कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे इस कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग करने में। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो लास्ट है, ठीक है, और वो कौन सा है, हु पैटर्न पर बेस्ड। क्या होता है, इसके कैसे रूल्स हैं, चलो सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट के लिए हैं जो क्वेश्चंस हमारे हु से रिलेटेड है, जो भी क्वेश्चंस हमारे किससे रिलेटेड है, हु से रिलेटेड, उन सभी में आपको ये वाले स्ट्रक्चर की मदद लेनी होगी। बाय हुम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यहाँ पर आप लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में। यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप तभी यूज़ करेंगे जब बात किसकी होगी, जैसे यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा हु स्पीक्स इंग्लिश, हु स्पीक्स इंग्लिश। इस सेंटेंस को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें सब्जेक्ट है नहीं। जब क्वेश्चन में सब्जेक्ट नहीं है तो आप जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट नहीं लगेगा। अब हु से रिलेटेड है तो क्या बनेगा, बाय हुम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इंग्लिश डिसाइड करेगा क्योंकि यही हमारा ऑब्जेक्ट है। सो बाय हुम इज, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन। आपको थोड़ा सा ना ये स्ट्रक्चर्स पर फोकस करना पड़ेगा, जितने भी पैटर्न है सारे पैटर्न को समझो और उनके सारे स्ट्रक्चर जान लो। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। टेंस कौन सा है, अगर टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, जिसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, और उसके साथ क्या लगा देते हो, बीइंग। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट है तो आप दोनों साथ में नहीं लगा सकते। बाय हुम इज अ सॉन्ग, अब जो हेल्पिंग वर्ब बच रहा है यहां पर यूज हो जाएगा, बाय हुम इज अ सॉन्ग बीइंग संग। आई बात समझ में। कई सारे क्वेश्चंस और भी है प्रैक्टिस के लिए, आप देखिए और उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के जो सेंटेंसेस है, ये तीनों सेंटेंसेस हमारे प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहला सेंटेंस है हु विल इनवाइट मी, हिंदी हो रही कौन मुझे इनवाइट करेगा, फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। हु हैज रिटन ऑल द सेंटेंसेस, किसने सारे सेंटेंसेस लिख लिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हु वॉज डिस्टर्बिंग अस, कौन हमें परेशान कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हर टेंस की अलग हेल्पिंग वर्ब है, उसे जानिए सब। और उसके साथ साथ सबसे पहले तो मैं आपको हमारा जो स्ट्रक्चर है हु से रिलेटेड वो बता देता हूँ। जब कभी भी आप हु का क्वेश्चन देख रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं, बाय हुम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो जो टेंस हमारा है, टेंस कौन सा है, फ्यूचर सिंपल, तो बनेगा बाय हुम, ठीक है। दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, विल आई बी, बीच में अब देखोगे बी का क्या हो जाएगा, आई। बाय हुम विल आई बी इनवाइटेड, तो ये जो बी का आगे होगा तो उसका जो वर्जन बन जाएगा सब्जेक्ट टू केस हो जाएगा। हु हैज रिटन ऑल द सेंटेंसेस, ऑब्जेक्ट बहुत सारा है, ठीक है, सो बनेगा बाय हुम सब्जेक्ट, और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द सेंटेंस, कई सारे सेंटेंसेस है, तो हैज नहीं हैव आएगा। हैव ऑल द सेंटेंसेस किसके द्वारा, बीन, एक और बच रहा है हेल्पिंग वर्ब, ये रहा है बीच में ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सो बाय हुम हैव ऑल द सेंटेंसेस बीन रिटन, सब्जेक्ट तो रहेगा नहीं तो सब्जेक्ट लगाना भी नहीं है। एक और है हु वॉज डिस्टर्बिंग अस, तो बनेगा बाय हुम, अस का तो हो जाएगा वी, लेकिन उसके पहले हमें लगाना क्या है, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर,
बाय whom वर वी बीइंग, ठीक है, बाय whom वर वी बीइंग डिस्टर्ब्ड, किस, बस ठीक है। तो ये बातें, ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट दो कारणों से काफी इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट का क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको हर एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो अगर आपको ये नहीं पता है सर ये विल भी क्यों आया, तो शायद अभी आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब को लेकर कंफ्यूज है वो पहले तो जो मैंने अभी जस्ट आपको ये पूरा जो चार्ट बताया था इसको देख लो, ठीक है। इसमें हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको। और नहीं भी तो मैंने जब बेसिक आपको क्लियर किया था उस क्लास को आप दोबारा देख लो, उसमें मैंने सारा कुछ आपको समझाया हुआ है। तो अभी जो मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा था, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपका पैसिव वॉइस काफ़ी डीप में आपकी समझने में आपकी मदद करेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, फिर वो डबल ऑब्जेक्ट का क्यों ना हो, प्रीपोजिशन का क्यों ना, कोई सा भी हो। तो उम्मीद है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि पैसिव वॉइस को हम अपने स्पीकिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है।